हमारी आबादी का 51% जो हिस्सा है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल है, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम उन घर बैठी ख़वातीन को, उन बच्चियों को जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, उनको एम्पावर करना शुरू करें, जिसके लिए जैज़ ने एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इक़दाम लिया है। जैज़ ने अपनी सुपर 4G के साथ साथ अब उनकी कोशिश है कि वो जो फ्रीलांसिंग है उन्होंने मुतारिफ़ कराई है और वो कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारे मुल्क की जो औरत है उसको बाइख्तियार बनाएं, उसको इतना ज़रूर एम्पावर करें कि वो अपने पैरों पे खुद खड़ी हो सके, और ना सिर्फ ये अपने पैरों पे खड़ी हो सके बल्कि अपने घर वालों के लिए एक कफील साबित हो सके, अपने घर वालों को जैसे भी सच्ची बात रोजगार दे सके। यस, और बड़े आराम से, बजाय कि, और वैसे भी अच्छी बात है ख़वातीन को एंगेज करें क्योंकि हमारे यहाँ टैलेंट बहुत है। तो जहाँ पे ख़वातीन बेचारी फारिग हो जाती हैं तो या तो सोचे लेके बैठ जाती हैं या फिर गॉसिप लेके बैठ जाती हैं घर की ख़वातीन। तो अच्छी बात है जी, इन घर की ख़वातीन को हमें करना चाहिए बहुत ज़्यादा एम्पावर, और इसी वाले से बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त हमारे स्टूडियोज़ में, क्योंकि हम स्पेसिफिकली बात करने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम एम्पावर कर सकते हैं। तो फ्रीलांसर और इन्फ्लुएंसर मुज़म्मिल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। मुज़म्मिल, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। मुज़म्मिल, इंडीड ये बड़ा ज़बरदस्त कदम है जैज़ की जानिब से कि हमारी ख़वातीन को एम्पावर किया जाए। ऐसे टाइम में हम देख रहे हैं कि हमारी NGOs जो है वो बंद हो रही है, उनकी फंडिंग बंद हो रही है, तो जैज़ जो है वैसे उभर के सामने आया है। और खासतौर पर स्टार्टअप्स को हम देख रहे हैं कि वो नहीं चल पा रहे, वो बूम नहीं कर पा रहे, और गुज़िश्ता 2-3 साल में आपने देखा कि वो कैपिटल ना होने की वजह से और बहुत से इन्वेस्टर्स के भाग जाने की वजह से उनको परेशानी रही। तो ये स्टेप कैसा रहेगा? देखिए, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी ओवर ऑन द शो। आप लोगों ने बहुत सारी बातें तो कर दी, एक आई थिंक बात मिस हो गई, वो ये है कि फ्रीलांसिंग से उसके लिए आप थे ना उसके लिए आप सब हम करते थे, तो फिर आपने क्या करना था? नहीं, एक जो पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल इस वक्त है उसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हम डॉलर्स पाकिस्तान में लेकर आएँ। जी जी। और फ्रीलांसिंग का सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा है वो ये है कि आप पाकिस्तान से बैठ के पूरी दुनिया में काम कर सकते हैं और डॉलर्स में कमा सकते हैं जी। जहाँ पे डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से, जहाँ पर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो रही है, तो फ्रीलांसिंग में आप घर बैठ कर डॉलर्स में कमा कर अपने आप को उस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और उसी केस में ये जो ओवरऑल फील्ड है वो ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बल्कि लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासकर जिस तरह हमने कहा कि ख़वातीन के लिए, जिसमें हम बहुत सारी ख़वातीन को देखते हैं जो कि बहुत अच्छा पढ़ लिख कर घर पे होती हैं, बिकॉज ऑफ सर्टन सर्कमस्टांसेस वो नहीं कुछ कर पाती, तो अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है कि वो पूरी दुनिया में काम कर सकती हैं, कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। व्हाट्स द प्लान, व्हाट्स द स्ट्रैटेजी, ये काम कैसे करेगा? सो फ्रीलांसिंग ऑलरेडी अगर मैं आपको बताऊं तो पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की चौथी बड़ी फ्रीलांसिंग मार्केट है। अच्छा खासा रेवेन्यू ऑलरेडी ये ड्रॉ कर रही है। इसमें प्लेटफॉर्म्स हैं, फाइवर, कैनवा, इसमें अपवर्क है जहाँ पे आप ढूंढ सकते हैं प्रोजेक्ट्स। अच्छा। तो उसके ऊपर जाके एनीवन पोटेंशियली कैन बिगिन टू लर्न अ स्किल, वो कोई स्किल सीख सकते हैं और स्किल सीख के वो जो है वो प्रोजेक्ट्स ढूंढ कर अच्छा। और जैज़ का इसमें क्या किरदार हो सकता है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल हमारे यहाँ एक बड़ा मसला होता है पाकिस्तान में, और ये चीज़ हमने देखी थी कोविड-19 के दौर से कि जब घर में बैठे तालीम जारी रखने का कहा गया तो उस वक्त लोगों के पास इंटरनेट कनेक्टिविटी के इश्यूज थे दूर दराज के इलाकों में। अच्छा नहीं थे। तो जैज़ सुपर 4G उनको एक तो ये है कि बैंडविड्थ की फराहमी में काम कर सकता है कि उनकी काम रुके ना जहाँ पर वो हों, और इसके अलावा क्या करा जाए? देखिए, सबसे अगेन इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पहले वक्त के अंदर ब्रॉडबैंड इंटरनेट होता था, तार वाला इंटरनेट थियोरेटिकली, राइट। अब वो तो यार इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से बाहर, तो हम वहाँ पहुँचते ही अरसा लग जाता। तो जो जैज़ सुपर 4G है उसने सबसे पहला काम तो ये किया कि उसने रिमोट इलाकों को कनेक्ट किया, और ना सिर्फ कनेक्ट किया इन मैस बट ऑल्सो जहाँ पर बिजली आती जाती थी तो इंटरनेट डिस्टर्ब होता था। अब आप वायरलेसली एसेंशियली अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ हैं, बड़ा हाई स्पीड इंटरनेट है। अच्छा। तो उसकी वजह से मतलब मैं पर्सनली फ्रीलांसर्स को जानता हूँ जो कि बहुत रूरल एरियाज़ में, ऐसे इलाकों में जहाँ पे टोटल जो आपकी पोटेंशियल इनकम थी वो 5 से 8-10 हज़ार रुपए थी, जी जी, वहाँ से बैठ के वो अब 1.5 2 लाख रुपए गाँव में बैठ के कमा रहे हैं। तो आप सोचें कि उन खानदानों की किस तरीके से तकदीर बदल रही है वहाँ पर, जब वो वाला रेवेन्यू उनके पास जा रहा है। और लड़कियां जो है वो जो है स्पेसिफिकली यूट्यूब पे चैनल्स बना रही है, वो यूट्यूब से इतना अच्छा कमा रही है, और बड़ी ज़बरदस्त बात है। और ये सब तभी मुमकिन होगा जब हमारे पास अच्छी इंटरनेट का कनेक्शन होगा, और अफोर्डेबल भी हो, तेज भागेगा, सब चीज़ें बड़े आराम से हो सकेंगी। तो आप लोगों ने अपना कोई टारगेट एरिया स्पेसिफिकली सेट किया हुआ है कि हमें यहाँ पे बहुत ज़रूरत है, पहले हम यहाँ की ख़वातीन को एम्पावर करेंगे, या फिर आप पूरे पाकिस्तान में एक साथ ही वो चीज़ें लेके चल रहे हैं? आई थिंक जब हम जैज़ को देखते हैं तो जैज़ तो ऑब्वियसली पूरे पाकिस्तान में ही, आई थिंक पाकिस्तान सबसे बड़ा नेटवर्क है और पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो इंटरनेट जो है वो, उनका मानना भी यही है कि इंटरनेट शुड बी अवेलेबल फॉर ऑल। कोई आप डिस्क्रिपेंसी नहीं कर सकते कि ये अच्छा इलाका है, ये बुरा इलाका है। बट दूर दराज का इलाका है, दूर दराज का इलाका है, बिल्कुल। बट उसी के साथ जैसे आपने पहले कहा कि इंटरनेट के अलावा क्या वो है, इंटरनेट होने से एक तो डिजिटल कमाई पॉसिबल हो जाती है,
बट उसी के साथ साथ अभी मोस्ट रिसेंटली जैज़ जो है वो एक कंपटीशन भी करवा रहा है, इट्स कॉल्ड जैज़ फ्रीलांसर हंट कंपटीशन। और उस पे आइडिया ये है कि हम काफ़ी दफ़ा ना जब हम घर से काम कर रहे होते हैं तो हमारे घर वालों को भी समझ नहीं आती कि यार ये काम थोड़ी है। हाँ। बस लगा रहता है दफ्तर नहीं जा रही, दफ्तर नहीं जा रहा, घर पे बैठा हुआ तो उनको ये होता है कि यार ये अब तक बाहर नहीं, सुबह उठकर नौकरी पे नहीं जाएंगे तो काम वो होता है। तो इसके थ्रू हम जैज़ ये चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों को पता लगे और ना सिर्फ फ्रीलांसिंग का पता लगे बल्कि सर्टन जो फ्रीलांसर्स जिन्होंने अपनी ज़िंदगियां बदली और बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बदली, वो इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके पूरी दुनिया को अपनी स्टोरी बता सकते हैं। तो ये कंपटीशन जो है वो इस वक्त लाइव है, उनकी किसी भी फेसबुक इंस्टाग्राम पोस्ट के ऊपर जाके फ्रीलांसर्स अपनी स्टोरी की कमेंट कर सकते हैं और उसमें फिर मैं और 2 और जूरी मेंबर्स हैं जो कि 5 जनवरी को पाकिस्तान का टॉप फ्रीलांसर जो है वो चूज़ तो करेंगे। एक और चीज़ ये बताएं कि इसके अंदर चैलेंजेस ज़ाहिर है कि क्या पेश आए अब तक। ज़ाहिर है क्योंकि हम ये देखते हैं कि कई मकामात ऐसे होते हैं जहाँ पर सिग्नल्स नहीं आते, बेसमेंट में कहीं चले जाएं, कोई बिल्डिंग 4 मंजिला हो वहाँ पर सिग्नल्स का इशू हो, तो फ्लैट में रहने वालों के लिए बड़े मसाइल हैं दूर दराज इलाकों में। तो इसके लिए जैज़ फिर क्या कर रहा है कि किस तरीके से अनइंटरप्टेड इंटरनेट सप्लाई तक पहुँच सके? बिल्कुल, उसमें ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर तो इन्वेस्टमेंट हो ही रही है। अभी रिसेंटली जो है एक टावर डील भी हुई है, उससे ओवरऑल जो है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होगा। तो आई थिंक इंटरनेट कनेक्टिविटी इश्यूज जो हैं वो अगर कहीं पर सर्टन एरियाज़ में आ भी रहे हैं तो वो एक मैटर ऑफ टाइम है, वो टीदिंग इश्यूज हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग कनेक्टेड हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले कि वो इंटरनेट को इस्तेमाल करके ना सिर्फ स्किल्स सीख सकें बल्कि उन स्किल्स से डिजिटल कमाई भी स्टार्ट कर सकें। मतलब हमारे यहाँ मसला ये है, यहाँ पे हमारी बड़ी काबिल ख़वातीन यहाँ पर बैठी हुई हैं और बड़ी हुनरमंद ख़वातीन हैं, बट समहाउ दे डोंट नो हाउ टू चैनलाइज इट। बिल्कुल। सो किस तरीके से वो इसको चैनलाइज कर सकती हैं और क्या आपके जैज़ की जानिब से, क्योंकि जिस तरीके से आप एम्पावर करने की कोशिश करें, कोई ट्रेनिंग सेंटर भी है ख़वातीन की फ्रीलांसिंग के हवाले से कि उनको पता चल सके कि अच्छा कैसे आपके दिमाग में कोई आइडिया है तो आप उसको किस तरीके से आगे रख सकते हो? बिल्कुल, आई थिंक अगर हम वैसे ओवरऑल बात करें तो जो जैज़ का कोर फोकस है इस वक्त वो तो इसी चीज़ का है कि हम बेहतरीन डेटा प्रोवाइड करें लोगों को। बट ओवरऑल पाकिस्तान में इस वक्त फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग के ऊपर बहुत काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का डिजी स्किल्स का प्रोग्राम था जिसके ऊपर बहुत सारे फ्रीलांसर्स बने, बट उसी के साथ साथ बहुत सारे ऐसे और इन्फ्लुएंसर्स हैं, आज़ाद चायवाला हैं, शाम सरवर हैं, जो कि इस वक्त फ्रीलांसिंग को चैम्पियन कर रहे हैं, स्पीयर हेड कर रहे हैं। और इन लोगों को फॉलो करके आपको वो तमाम इंसाइट्स मिल सकती हैं कि किस तरीके से आप यू पॉसिबली किसी रिमोट तरीन इलाके में भी हों तो आप 400, 500, 600, 800 डॉलर कमाना शुरू कर सकते हैं। एक और चीज़ भी है कि कोई चीज़ सक्सेस हासिल करना शायद इतना मुश्किल ना हो, लेकिन उसको मेंटेन करना वो बड़ा मुश्किल काम है, सस्टेन करना एक चीज़ को। तो ये जो हमारे बाज़ आपको पता है कि हिट तो अचानक भी हो जाते हैं ना, कोई भी एक जुमला, कोई भी एक चीज़ इस तरीके से, कोई भी एक स्टेप आपको हिट कर सकता है। तो उसके लिए स्किल सेट डेवलप करने के लिए व्हाट आर योर थॉट्स कि क्या करना चाहिए लोगों को? आई थिंक ये आपकी बात बड़ी दुरुस्त है, खासकर जो मेरी जनरेशन थी मिलेनियल्स की और मेरे से जो अब यंग आ रहे हैं जेन ज़ी, हमारे अंदर वो पेशेंस नहीं था, वो ठहराव नहीं था और हमें बहुत जल्दी क्विक सक्सेस चाहिए। हमारे अंदर तो फिर ठहरा हुआ है, तो अगलों में तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हम फिर एक प्रोसेस के थ्रू स्टेप बाय स्टेप चल रहे होते हैं। नेक्स्ट जनरेशन है उसका तो नाम भी नहीं रखा गया कि सोचना है कि रखना क्या है। थोड़ी बोल दें या फिर वो डांस कर दे तो वो हिट हो जाते हैं। वो हिट हो जाते हैं और काफ़ी दफ़ा लोगों को ये गलत फहमी होती है कि शायद वो हिट हो गए तो अब तो उनका सीन हो गया। पिछले दिनों भी एक इसी तरह वायरल वो हुई थी वीडियो एंड देन उसके बाद अगले दिन कहानी यही थी कि 2 करोड़ रुपए का ये हो गया और 5 करोड़ रुपए का ये हो गया। ऐसा नहीं होता और ऐसा एक्चुअली रियलिस्टिकली ऐसा होता नहीं। लोगों को ये समझना बड़ा ज़रूरी है। मेरे हिसाब से जनरली मैं इसमें ये कहता हूँ कि लोग आएँ तो सही, एक दफ़ा एक्सपीरियंस करें, पहली बात तो उनकी ये जो गलत फहमियाँ ये दूर हो जाएंगी और फिर वो सस्टेनेबिलिटी खुद आ जाती है। वो ठहराव अगर मैं अपने अंदर भी देखूँ तो आहिस्ता आहिस्ता लाइफ ने इतने पंचेस मारे कि वो ठहराव आ गया। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी सिखाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो आई थिंक फेलियर जो है ना वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फेल करें, क्विकली फेल करें और वापस खड़े हों और फिर अगले स्टेप पे जाएं। दैट्स द बेस्ट थिंग कि वाकई, और हम यही डरते हैं। मतलब नौकरी पेशा जो लोग होते हैं ना वो तो वैसे बड़े डरपोक होते हैं, उनको होता है जी हमारे हर महीने नौकरी आती रहती है, लेकिन वो लोग जो बिजनेस में जाते हैं वो फेलियर से डरते हैं। सो कोई बात नहीं जी, 1 हो 2 हो फेलियर, उसके लिए आइडिया ये है कि छोटे पैमाने पे शुरू करें, एकदम सोचें बड़ा, लेकिन स्टार्ट ऐसा रखें कि उसके अंदर अगर नुकसान भी हो तो आप उसको बर्दाश्त कर सकें। वो बड़ी अच्छी ये ना हो कि सारी लटिया डुबो दें। कि कहते हैं कि जी स्टेप बैक टू जंप हायर, कीप इन माइंड। थैंक यू सो मच जी, हमारे साथ मुज़म्मिल मौजूद थे। बड़े ज़बरदस्त का इनिशिएटिव है जैज़ की जानिब से कि जो सुपर 4G की वजह से अब जो फ्रीलांसिंग का तस्वुर है ये ख़वातीन में और ज़्यादा पनपेगा और अच्छी बात है भी हमारी घर बैठी ख़वातीन। मैं तो कहती हूँ अपनी अम्मियों को भी किसी काम पे लगा देना चाहिए। बस ऐसे ही है कि अम्मियाँ क्यों आप बैठी हुई घर में दवाइयाँ खा रही हैं, आप क्यों बस घर में बैठी हुई हैं,
कुछ करें हमारे लिए? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। कुछ कमा के दे। ऐसे ही। मैं अम्मी ने कारनामे यहीं से बताऊंगा जूती अम्मी उठा ली।